मौक़र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीने बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सलामुन अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा मा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात सबसे पहले मिलकर निहायत ही कमाले अदब के साथ इश्क व मस्ती के समंदर में डूबकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्बो सीना दाफ़िउल बला हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा मुबारक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी है कि आज हम और आप हज़रात इस वक्त इकट्ठा हाजिर होकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक कर रहे हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अहले बैते अतहार के दरे पाक की भीख अता फरमाए। मिंबरे पाक हमारे उलमाए किराम से अल्हम्दुलिल्लाह पुर है और एक से एक ज़े सलाहियत तशरीफ फरमा है। अगर एक हफ्ता नहीं एक महीना जलसा चलाना चाहें तो चला सकते हैं, मगर एक ही शब्द जलसा है तो और हजरात जो नहीं बोल रहे हैं वो समझ लें कि वो हम सबकी पुष्टपनाही के लिए बैठे। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा और मुकद्दस महीना रबीउन नूर शरीफ का, जैसा कि हजरत से आपने समाअत फरमा लिया, मैंने भी चाहा कि हजरत ही के खिताब से अपना खिताब जोड़ दूं और उसी उन्वान पर कुछ गुफ्तगू हो जाए, इसलिए अलग नहीं हुआ। मैं सोचा हजरत ही की इत्तिबा में भलाई है और बेहतर है कि उसी उन्वान के मुताबिक कुछ और बयान हो जाए। तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, और जैसे इस महीना का चांद नजर आता है दीवानों के यहाँ खुशियों की धूम मच जाती है, हर आदमी खुश हो जाता है, गलियां सजाने लगता, झंडे लगाने लगता, कुमकुमों का इंतजाम करता, लाइटों का इंतजाम करता। इधर अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत पे चलने वाले अपने आका की आमद पर धूम मचाते हैं, उधर पंपलेट छपने लगते, उधर परेशानियां बढ़ जाती है। कहीं से बिदात का फतवा आता है, कहीं से नाजायज का फतवा आता है। कोई मुआज़ल्ला कहता है कि ये सूफियों को क्या हो गया कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी कर रहे हैं, या आका की आमद पर
जलसा कर रहे हैं। इनके यहाँ हमेशा ईद मिलादुन नबी का जलसा है। कोई बिदात कहता, कोई नाजायज कहता, कोई दलीलें मांगता, कोई कहता कुरान में कहाँ लिखा है कि नबी की विलादत पर खुशी मनाओ, कोई कहता है ये बिदात है, कहाँ लिखा है कि नबी की विलादत के दिन पर खुशियां मनाओ, सलाम की महफिलें करो। कुरान से दलीलें तलाश कर रहे लोग मांग रहे हैं, तो याद रखना कुरान में तो सब कुछ है, मगर सब दलील नहीं पा सकते हैं। अशरफ अली की नजर से पढ़ने वाला अगर कुरान पढ़ेगा तो वो दलील क्या पाएगा जब इमाम अहमद रजा की नजर से पढ़ेगा। और अहले सुन्नत की हर दलील कुरान से, जिंदाबाद, हर दलील। कौन कहता है कि नबी के विलादत के दिन पर सलाम पढ़ना ये कुरान से साबित है? आओ मैं बताता हूँ, उठाओ कुरान। जिस आयत को मैंने उन्वाने सुखन बनाया सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है। अल्लाह फरमाता है ये सलाम अलैहि यौमा उलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सलामती हो उस पर जो पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन पर सलाम, जिस दिन इंतकाल करेगा और उस दिन पर सलाम, जिस दिन दोबारा जिंदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह दलीलें सब मौजूद है। सुन्नी बनकर देख, रजा का गुलाम बनकर पढ़, सारी दलीलें मिल जाएगी। सलाम हो उस पर जो पैदा हुआ, उस दिन पर सलाम जिस दिन पैदा। तवज्जो के साथ सुनना। हाँ, एक एतराज़ मुकद्दर का जवाब दे दूं। कल कोई पूछ सकता है कि आयत करीमा तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए है, यानी उनके पैदाइश के दिन पर सलाम, इंतकाल के दिन पर सलाम, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे उस दिन पर सलाम। तो तुमने कहा लाके यहाँ फिट कर दिया। अब जरा जवाब ले लो। अगर कोई कहे यह हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए आयत करीमा है तो कह दो नादान, पहले ये बता हजरत यहया अलैहिस्सलाम नबी है कि नहीं? कहेगा जरूर नबी है। कहो ये बता उन्हें नबूवत मिली तो किसके सदक़े में? तो वो भी कहेगा नबूवत मिली है तो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में है। अब तवज्जो के साथ सुनना। अगर हजरत यहया अलैहिस्सलाम के लिए यह आयत करीमा है तो हजरत यहया को भी नबूवत मिली तो नबी के सदक़े में, आदम को नबूवत मिली तो नबी के सदक़े में, हजरत आदम से ईसा तक हर नबी और रसूल को अगर नबूवत और रिसालत मिली है तो मुस्तफा करीम के सदक़े में। तो आप बताओ जिस नबी के सदक़े में हजरत यहया को नबूवत मिली, उनके पैदाइश के दिन पर, इंतकाल के दिन पर सलाम भेजना जब जायज है, तो जो यहया का भी नबी हो, ज़करिया का भी नबी हो, आदम का भी नबी हो, मूसा का भी नबी हो, ईसा का भी नबी हो, जब इमामुल अंबिया के विलादत की तारीख है तो सलाम कैसे नाजायज हो जाए? खुदा की कसम जायज नहीं, बल्कि हम सबके बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। और सुनो, सलाम भेजना जायज है। और खुदा की कसम उलमा ने और खास तौर से उलमाए तफासिर ने ये लिखा है कि इस आयत करीमा से अल्लाह वालों के विलादत के दिन पर भी खुशी मनाना चाहिए और उनके उर्स के दिन भी खुशी मनाना चाहिए। यानी ये उर्स जो करते हैं यौमा यमूतो पे आता है, इसी की तफसीर में बयान किया गया है कि इसमें तो ये उलमाए किराम औलियाए किराम भी शामिल हो गए हैं। यानी जब वहां जायज है तो अब हमको जवाज का फतवा मिल गया, जवाज का तरीका मिल गया। हाँ, एक बात कहूंगा, ऐसे लियो सलाम खूब पढ़ो, खुशियां खूब मनाओ, नारे खूब लगाओ, जुलूस खूब निकालो, अहमद मुस्तफा का जलसा करो, सलाम पे सलाम पढ़ो। एक जुमला ले लो, कोई कहे सलाम नाजायज है, बिदात है, ऐसा है वैसा है, कहे तो हाँ ये तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो कुरान में फिर दलील मौजूद है। अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है फसलामुन लका मिन असहाबिल यमीन, ऐ महबूब सलाम हो आपको असहाबिल यमीन की तरफ से। अब एक जुमला ले लो, नबी पर सलाम हर कोई पढ़ भी नहीं सकता है, वही पढ़ेगा जो जन्नत
सुभान अल्लाह। सलाम वही जो जन्नती होगा। अल्लाह फरमाता फसलामुल लका, दलील लो, फसलामुल लका मिन असहाबिल यमीन। ऐ महबूब आपको सलाम हो असहाबे यमीन की तरफ से। तवज्जो दे, असहाबे यमीन है कौन? ये असहाबे यमीन कौन है? उलमा जानते हैं, तलबा भी पढ़ चुके होंगे, जानते हैं। और से सुनना, असहाबे यमीन किसे कहते? तर्जमा तो ये है दाएं वाले, इन्हीं को असहाबे यमीन कहा गया, यानी दाएं वालों की तरफ से सलाम। ये दाएं वाले हैं कौन? खुद सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है असहाबे यमीन? आका ने फरमाया कब्र से उठते वक्त जिनके दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा वो असहाबे यमीन है, और जिनके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो असहाबे शिमाल है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है जिनके दाएं हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा? आका फरमाते हैं वो जन्नती होंगे, यानी जन्नतियों के दाएं हाथ में नामे अमाल होगा, जहन्नमियों के बाएं हाथ में नामे अमाल होगा। अब जन्नतियों को असहाबे यमीन कहा गया, कुरान की आयत में है महबूब सलाम हो असहाबे यमीन की तरफ से। अब पता चल गया कि नबी पर सलाम या असहाबे शिमाल नहीं पढ़ेंगे, ये जहन्नमी नहीं पढ़ेंगे, नबी पर सलाम वही पढ़ेगा जो असहाबे यमीन होगा, यानी जो जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत अल्लामा फैजान जमाली साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सलाम जन्नती। और एक बात और बताओ, जब ये फंस जाते हैं तो कहते हैं हम सलाम के मुनकिर नहीं है, सलाम पढ़ते हैं लेकिन करीब से पढ़ते हैं, दूर से नहीं। और फिर बहकाते हैं सुन्नियों को कि बैठे कुल्हैया शरीफ में सलाम पढ़ते यहाँ से, आका मदीना मुनव्वरा में है, वहां जाना तब पढ़ लेना, दूर से न पढ़ो, दूर से दुरुस्त नहीं, दूर से जायज नहीं। माज़अल्लाह इस तरह गुमराह करते। ये भी दलील ले लो कि दूर से भी सलाम पढ़ना ये जायज है। और सुनो, याद रखना मुसलमानों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा कि दूर से भी सलाम पढ़ना भेजना ये किसी और का तरीका नहीं, खुद नबी की याद इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से सलाम भेजना। सुनो, करबला शरीफ का मैदान है, वाकया सुन चुके होंगे, यहाँ वाकया निगारी का वक्त नहीं है, दलील ले ले। सलाम दूर से भी पढ़ना जाए। करबला शरीफ का मैदान है, खेमे अतहर चल चुका है, जालिम यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी है, 72 नफूसाने कुदसिया ने जामे शहादत नोश कर लिया है। हजरत अली अकबर की जवानी कुर्बान हो चुकी है, हजरत कासिम का शबाब कुर्बान हो चुका है, अब्बास रंफरदार के बाजू अतार शहीद हो चुके हैं। हजरत अली असगर 6 माह के लाडले सरकार अली असगर ने अपनी जान को राह खुदा में कुर्बान कर दिया है। इमाम अली मकाम के रुख का शहीद हो चुके हैं। मेरे आका इमाम अली मकाम ने जामे शहादत नोश कर दिया। जालिमों ने खेमे अतहर पे हमें आग लगा दी, जला दिया खेमे अतहर को। जुमला सुनिएगा, दिन ही में तारे नजर आने लगे, सूरज ने भी अपने चेहरे पे पर्दा डाल लिया था, ये कहते हुए ए आका हुसैन मेरे बस में नहीं कि मैं अब ये सब देख सकूं, जिस बात के लिए मैं वापस दोबारा लौटाया गया था, आज उनके घर वाले बेदर्दी के साथ शहीद किए गए हैं, मैं उन्हें कैसे देखूं? अल्लाह अकबर, वो ऐसा वक्त था, आबिद बीमार है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, खेमे अतहर चल चुका है, सैयदा ज़ैनब है, हजरत शहरबानो है, हजरत सकीना है, हजरत रबाब है, सब बैठी हुई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहरा दे रहे। वो करबला की सरजमीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने मशरिक में देखा, मगरिब की तरफ देखा, शिमाल की तरफ देखा, जुनूब की तरफ देखा, चारों तरफ नजर दौड़ा के देखा, कोई कासिद मिल जाए, पैगाम रसा मिल जाए, हम जिसके जरिया आका तक पैगाम पहुंचा दे। चारों तरफ नजर दौड़ा, कोई कासिद न मिला, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने देखा कि कोई कासिद नजर नहीं आ रहा जिसके जरिया सलाम भिजवाओ। महसूस किया बातें सबा है, ठंडी हवाएं हैं, हवा का झोंका है, यह हवा का रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की धरती पर खड़े होकर हवाओं को मुखातब करके फरमाया, इतनी तैयारी है सवा यौम इलाउल हरा वल्द सलामी रोज़ता
फी हम नबीउल मोहतरा, ए बातें सबा, जब उस शहर रसूल में जाना जहां आका आराम फरमा है तो मेरा सलाम पेश कर देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की धरती से सलाम भिजवा कर कयामत तक के मुसलमानों को ये दलील दे दिया कि आए लोगों, दूर में से हो या करीब रहो या जहां भी रहो, वहां से सलाम भिजवाओ। कोई मिले तब भी भिजवाओ, ना मिले तो हवाओं से भिजवाओ। ये हुसैन के बेटे की सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फैजान जमाली साहब क़िबला। सलाम हो आला हजरत का एहसान है, मेरे रजा का एहसान है। लोग सलाम के खिलाफ थे तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, सुन लिया, सलाम यहाँ भी पढ़ना वहां भी पढ़ना, वहां भी। अरे असहाबे यमीन का इंतखाब तो वहीं होगा, हश्र के मैदान ही में तो होगा। अभी कहाँ पता चलेगा? हाँ, अलामतें पाई जाती है, आदमी कह देता है, मगर जब कब्र से उठेंगे तब लोग देखेंगे असहाबे यमीन कौन है, असहाबे शिमाल कौन है, और सलाम किसकी तरफ से? असहाबे यमीन की तरफ से है। थोड़ी सी मैं बस बात आपको और बताऊं सलाम के हवाले से, गौर से सुनना। वो मैदान महशर होगा, वो महशर का मैदान होगा, वो समा अजब होगा, वहाँ नफ्सी नफ्सी कालम होगा, कोई फुसाने हाल ना होगा। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बेटी के काम ना आएगी। हर आदमी परेशान, आदम से ईसा तक हर नबी जवाब दे देंगे, इस अबू इला खैरी कह देंगे, सबकी उम्मतें खुद परेशान। ए मेरे पैगंबर, कब नंबर आएगा, कब जन्नत में जाएंगे? हर नबी फरमाएंगे तेरो पहले उम्मत मोहम्मदिया जाएगी, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। सब खड़े होंगे, आदम से क़यामत तक हर इंसान मौजूद होगा, नफ्सी नफ्सी कालम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर आदमी परेशान होगा, नजरें सबकी उठी होगी। ए सलाम पढ़ने वाले, मिलाद करने वाले, उर्स मनाने वाले, जलसा करने वाले, अपने नसीब से नाज करो। यहाँ जो बिदात कहते हैं वहाँ भी अतया बना, जो नाजायज कहते हैं, गौर से सुनना। हश्र के मैदान में जब कोई काम ना आएगा, ऐसे आलम में जब परेशान सब होंगे, हजरत आदम से ईसा तक सब जवाब दे देंगे। तब सुनो, जब हर आदमी परेशान आंखें खोले, फाड़ फाड़ कर देख रहा होगा, कौन बचाने आएगा, कौन हमें बख्शवाने आएगा, सबकी नजरें खुली होगी। तब ऐसे आलम में जब कोई काम ना आएगा, तब हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन जुल्फ़े अंबरी को लहराते हुए हश्र के मैदान में शाफ़े महशर की हैसियत से आका तशरीफ लाएंगे। सबकी नजरें उठेगी, आ गए नबी। वहां भी नहीं बोल पाएगा, कहेगा हम तो मुर्दा कहते थे, हम तो इनकार करते थे, हम तो इनको कहते थे मर के मिट्टी में मिल गए, किसी चीज के मालिक नहीं। सब देखेंगे, बोल नहीं पाएंगे, मगर जब गौसे आज़म का मुरीद देखेगा, जब रज़ा का गुलाम देखेगा, शेर सुन्नत का दीवाना देखेगा, जब औलिया किराम का मस्ताना देखेगा, हम सुन्नी देखेंगे तो देख के कहेंगे अम्मा तो घबराना, आ गया मेरा मसीहा, आ गया, आ गया रहमतुल लिल आलमीन, आ गए शफाअत करवाने वाले आए। सबकी जबान पे होगा मरहबा या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया सलाम वहां पढ़ना है तो यही से प्रैक्टिस करके खूब पढ़ो। मुस्तफा जाने रहना बला को सलाम समय भर में हिदायत दे। उस नबी के पैदाइश के दिन पर सलाम ना पढ़े तो किस नबी के पैदाइश के दिन पर पढ़ेंगे? जिस नबी ने आकर के जीने का सहारा दे दिया, सलीका बता दिया। सुनो, हमारे नबी है कैसे? घबरा तो नहीं रहना, बात समझ में आ रही है? झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करने का कुछ बातें बताऊं। अल्लाह रब्बुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि वसल्लम सलाम पे तकरीर की जाए तो पूरी तकरीर उधर हो जाए, मगर मैं कुछ बातें अपने आका की और बताऊं कि पहचानो हमारे नबी हैं कौन, समझो। और जब पहचानोगे तब इश्क पैदा होगा। अब जब जानोगे ही नहीं तो क्या इश्क होगा? नारा तो लगा लेते, मगर अभी कोई कह दे अपने नबी की कुछ बात बता दो तो खामोश हो जाते हो आप। क्या इसी को मोमिन कहा जाता? आशिक इसी को कहा जाता? आशिक वो होता है अगरचे अनपढ़ है, मदरसे में नहीं गया पढ़ने, आलिम की सोहबत में रहा
कहा इतना जानो कि अगर कोई कहे तुम्हारे नबी थे कैसे, ऐसा बताओ, अपने नबी की बातें बताओ, वो सुनने वाला भी मचल जाए और कहे वाकई सारे नबियों के इमाम रहमतुल्लिल अलैहि। कौन नबी? वो रसूल। आई है बातें आका की आमद से पहले अरब के हालात क्या थे सब जानते हो, बड़ी मशहूर बातें। शराब नोशिया, सिनाकारिया, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इस कदर जुल्म, और से सुनना, इस कदर जुल्म, बच्चियां पैदा होती थी। यही बेटियां जो हमारे घर में रहमत बनकर है। सुनो, अल्लाह ने जिन्हें बेटियों से नवाजा वो लोग कान खोलकर सुनो। ये बेटियां जो हमारे घर में रहमत है, जीनत है, बाइस बरकत है, यही बच्चियां जब पैदा होती थी तो जालिम बाप अपने हाथों से जिंदा दफन कर देता था। आज भी वो मैदान मौजूद है। आज भी लोग जाते देखने जहां बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था। मैं भी आप हजरात की दुआ से, रब के करम से इमसाल रबीउल अव्वल शरीफ में मदीना शरीफी में था। सुभान, बड़ा करम हुआ आका का। दुआ करता था कभी वक्त आए कि जिक्र नबी जबान से करूं और आंखों के सामने गुंबदे खजरा हो। रब ने दुआ कबूल फरमा ली और इंसान पहुंच गया। सुभान। और ऐसे ही हुआ। जिस होटल में ठहरे जंगला खुला, मैं बयान कर रहा था, मेरी नजर किसी और पे नहीं, सारे गुंबदे खजरा पे थी। मेरे किस्मत की मेराज, मेरी किस्मत की मेराज। सुनो, आए मांगा करो। यहाँ जिक्र करते हो करम होगा जब आका का, तो बुला लेंगे मेरे नबी, और जब आका बुलाएंगे तो मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे जिक्र मुस्तफा करोगे। तो अर्ज कर रहा था गौर से, आज भी वो मैदान मक्का शरीफ में है, वहां पे जो जाते हैं वो देखते हैं कि यही बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता है। सोचो कैसा वक्त था। बच्चियां अभी पैदा हुई, माँ ने जन्म दिया, अभी माँ बाप का चेहरा जी भर के देखा भी नहीं, अभी माँ की ममता से वाकफियत भी नहीं, अभी बाप की शफ़क़तों को पहचानी भी नहीं, अभी पैदा हुई, दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखा। जालिम बाप आका की आमद से पहले ले जाकर जिंदा दफन कर देता था अपनी बेटियों को। बच्चियां चीख रही थी। वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता, बेवा का नाम देकर मनहूस कहते थे और कहते थे ये मनहूस है, इसकी नजर पड़ जाएगी या इसकी नजर मुझ पर पड़ेगी या मेरी नजर इस पर, तो काम न बनेगा। लोग रास्ते से वापस आ जाते थे, शीशा कान और राधा पिघला पिघला के कानों में डाल दिया करते थे। बेवाएं चीख रही थी, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। आप जरा गौर करो, कौन मेरे नबी कैसे रहमतुल्लिल आलमीन मेरे आता है, कितने करीम, कितने रहीम, कितने रहीम है मेरे आका। आका की आमद से पहले यही बच्चियां आज बड़ी मेहनत से आप पालते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा से पहले लोग जिंदा दफनाते थे, बच्चियां चीख रही थी, ऐ मौला मेरा कसूर क्या है, अभी तो मैं पैदा हुई हूँ, माँ बाप का चेहरा भी जी भर के नहीं देख पाई, दुनिया की पहाड़ों को नहीं देखा, ऐ मौला मेरा जालिम बाप मुझे दफना रहा। बेवाएं चीख रही थी, परवरदिगार ऐ मौला एक तो सर से सुहाग गुजरा है, एक तो शोहर इंतकाल कर गया है, ऐ मौला लोग मनहूस होकर मुझे जिंदा जला रहे हैं। जब बेवाओं की आहें बुलंद हुई, जब बच्चियों की चीखें बुलंद हुई, आहें बुलंद हुई और बेवाओं ने, बच्चियों ने रोकर अर्ज किया, फरियाद किया, मौला भेज दे किसी ऐसे पैगंबर को जो आकर जिंदगी दे दे, आकर सहारा दे दे। अल्लाह ताला ने उन बच्चियों की, बेवाओं की दुआओं को कबूल फरमा लिया। परवरदिगार ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख में सुबह शादी के बाद हजरत आमिना के आंगन में मेरे नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। आका तशरीफ लाए, नबी ने आकर के बच्चियों का मकाम बुलंद कर दिया, बेवाओं को दर्जा, सुनो क्या दर्जा दिया। यही बेटियां जिन्हें लोग जिंदा दफनाते थे, आर समझते थे, मेरे नबी ने इनका मकाम कितना बुलंद किया। सुनिएगा, हदीस पाक सुनाता, आका फरमाते सहाबा का मजमा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा मेरे आने से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दफनाते थे, अब इस्लाम आ चुका, अब रहमतुल्लिल आलमीन आ गए।
अब दफनाया नहीं जाएगा। नबी ने बच्चियों का मकाम बुलंद किया और क्या बुलंद किया सुनो। वो लोग खास तौर से जिनके पास बेटियां हैं, आज कुछ लोगों के यहाँ जब बेटियां पैदा होती हैं तो शर्म से चेहरा झुका लेते और माज़अल्लाह कहते ये आ गई पोस्ट। कोई जहेज के डर से परेशान है, कोई किसी के डर से परेशान है। याद रखना मुसलमानों, बच्चियों को जुल्म न करना। अगर जहेज जैसी लानत आई है तो इस लानत को खत्म करो। बीमार को नहीं मारा जाता, बीमारी खत्म की जाती है। मरीज को नहीं मारा जाता, मर्ज को मारा जाता है। अगर ये बड़ा बीमारी आई जहेज खिलाना, इसका खात्मा हो, ना कि बच्चियों पर जुल्म करो। सुनो, वो लोग कान खोल कर सुनो, मचले अपने किस्मत से नाश करे। अल्लाह ने जिन्हें बच्चियों से नवाजा, आका फरमाते हैं मन कानत हो ज़लाज़ो बनाती और ख़ासो खाती और साहतना सोहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फलहुल जन्नह। आका फरमाते जिसके पास 3 बेटी या 3 बहन या 2 बेटी या 2 बहन अच्छी तरह तरबियत कर ले जाए, वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना और उनके हुकूक के बारे में डरे अल्लाह से, फलहुल जन्नह तो उस बाप और भाई के लिए जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। जिसके पास 3 बेटी या 3 बहन या 2 बेटी या 2 बहन, मगर किसी के पास एक ही हो या 3 से ज्यादा हो, वो लोगों की खुशकिस्मती सुनो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 3 से ज्यादा हो और 2 से कम हो, एक ही हो आका, तो क्या उसके लिए जन्नत की बशारत नहीं है? मेरे रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं अगर किसी के पास 3 से ज्यादा या 2 से कम है तो उसके लिए बशारत। आका फरमाते हैं कि मैं जिसके पास 3 बेटियां या उससे ज्यादा हो या 2 से कम हो तो नबी का फरमान सुनो। रसूल पाक फरमाते मन तोलिया बेशक मिन हाज़ल बना फसबर अलैहिन्ना कुन्ना सितरल लहु मिनन नार, जो भी बच्चियों से आजमाया जाए वो सब्र कर ले तो कल मैदान महशर में जहन्नम के दरमियान और बाप के दरमियान ये बेटियां दीवार बन जाएंगी। मुहद्दिसीन किराम ने तशरीह करते हुए फरमाया, लिखते हैं हश्र का मैदान बपा होगा, नीचे जहन्नम, ऊपर पुलसरात, वो पुलसरात जो ढाल से ज्यादा बारीक, तलवार की ढाल से ज्यादा तेज हर इंसान को गुजरना होगा। मगर दुनिया में अल्लाह ने जिसे बेटी से नवाजा और वो जो दर दर की ठोकरें खा के अपनी बच्ची को पाला परवरिश किया, जब जवानी उम्र हुई अच्छा रिश्ता देकर सुन्नी के यहाँ शादी कर दिया, हक अदा कर दिया। जब वो बाप आएगा पुलसरात में चलेगा लड़कर आएगा तो यही बेटियां रब के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करेगी परवरदिगार ये मेरा बाप है, जब मेरे सैया तूने आजमाया था तो मेरा बाप मेहनत पे मेहनत करके पसीना बहाकर मशक्कतें उठाकर गालियां सुनकर मेरी परवरिश की थी। ऐ मौला आज मेरा बाप जहन्नम में जाने वाला बचा ले, रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों इस बेटे को भी जन्नत में दाखिल कर दो और इसके बाप को भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात ये बेटियों की पैदाइश पर जो लोग शर्म से चेहरा झुकाते थे, अगर बच्चियों का मकाम बुलंद किया तो मेरे नबी ने किया। बेवाओं को लोग मनहूस समझते थे, कहते थे बेवा की नजर पड़ जाएगी काम न बनेगा। वाह करीम नबी का करम देखो। सुभान। एक तरफ जब अजाब बनकर आ गया, परेशानी हो गई, खुदा की कसम बेटियों का बहनों का हक अदा करना शुरू करो, जहेज का खात्मा कब दो। बंटवारे में आलिम से नहीं जाते पूछने, हाँ कि मुफ्ती साहब हाँ जाओ पूछाओ, तब नहीं जाएंगे। इस साले सवाब में याद करेंगे, अरे यही कर लेते, तीजा ही में बुला के पूछ लेते हजरत थोड़ा रुकिए, हमारा बाप इंतकाल कर गया, फना फना को छोड़ा, बताइए किसका कितना हक है शरीयत के मुताबिक। गलत कह रहा हूं मैं ना। और सोचते हैं आलिम को पता ही न चले वरना कहीं किसी और का हक ना लगे। आज इनमें मीरास इसीलिए तो उठते जा रहा है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। आलिम मुफ्तियाने किराम दारुल इफ्ता सजाए हैं, उलमा दरसगाहें सजाए हैं कि कौम आए
हम उनको शरीयत का मसला बताएं, सही रास्ता दिखाएं, लेकिन जब अपनी ऊपर आती है बात पड़ती है तो कोई पूछने तक नहीं जाता है कि लाओ जाओ पूछने। ऐ मुसलमानों, याद रखना वरासत का मामला बहुत अहम है। आज अगर किसी का हक अदा न करोगे, अल्लाह के हक पकड़ होगी, ये बहन बेटियां पकड़ेंगी तब जवाब क्या दोगे? लिहाजा चाहे कभी खात्मा करो और बहन बेटियों के हुकूक को अदा दोनों पे अमल होना चाहिए, तब काम बनेगा। और मुसलमान कहते हैं उसे, आज सारी दुनिया फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रही है, गलत तो नहीं कर रहे? सब लोग दुआ कर रहे, इमाम हजरात दुआ कर रहे, इमाम भी। कोई इमाम अगर भूल जाए तो कहते लो इमाम साहब तो दुआ ही नहीं मांगे, कितना जुल्म हो रहा है, बैतुल मक़दिस के लिए दुआ नहीं मांगे। यानी वहां जुल्म हो रहा है वो नजर आता है, जो घर घर में जुल्म होता है वो लोग भूले बैठे। ऐ मुसलमानों, सबके लिए दुआएं होनी चाहिए, अपनी इस्लाह करो। और आप तो खैर उम्मत हो, आप तो अफजल उम्मत हो, आप तो ऐसे नबी की उम्मत हो कि जिस नबी के अखलाक को, किरदार को जब देखा खैरों ने तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है। हमें नाज है, हम किसी और का कलमा नहीं, हम कलमा पढ़ते तो रहमतुल लिल आलमीन। सुनो नबी, थोड़ा सा सुन लो क्योंकि वक्त हो रहा है। दो अहम खतीब बाकी उनसे सुनना, फिर इंशाल्लाह कभी आया तो सुना। एक वाकया जो सुनाने जा रहा था ज़हन में आया, उसे सुन लीजिए। कौन है मेरे नबी? एक जंग से वापसी हो रही थी, तवज्जो दें, वक्त नहीं कि तफसील बताओ। एक जंग से वापसी हो रही थी, सहाबा वापस हो रहे थे, मुसलमानों को फतह नुसरत हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्जत, शोहरत, दौलत और फतह नुसरत ये सब ईमान वालों ही के लिए। मुसलमान जंग से कामयाब होकर लौट रहे थे, दुश्मनाने इस्लाम खाइबो खासिर होकर फरार हुए, भागे। दुश्मनाने इस्लाम में एक शख्स कबीले बनु असलम का था, वो भी गया था मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए। और जब लौटा तो रास्ता भटक गया, काफिला बिछड़ गया, काफिले से दूर हो गया। चलते चलते पांव में छाले पड़ गए, कांटे गड़ गए, कांटे चुभ गए, परेशान हो गया। लेकिन सोचा चलते रहो वरना कहीं दुश्मन के हाथ लग गए तो पता नहीं क्या होगा। जुमला सुनिएगा, वो शख्स मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला जब भागा, जब हार गया, वापस हुआ, काफिले से बिछड़ गया, भागा, पांव में छाले पड़े हैं, कांटे चुभे हैं, एक जगह बैठकर इंतजार करने लगा कि इसी रास्ते से मेरा काफिला आएगा। थोड़ी देर के बाद गर्दो गुबार उड़ते नजर आए। जब देखा कि गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, समझ गया मेरा काफिला। मगर जब काफिला करीब पहुंचा तो देखा आगे आगे रहमतुल लिल आलमीन है, मुसलमानों के आका है, पीछे पीछे उनके चाहने वाले सहाबा है, मुसलमान है। घबरा गया, भागना चाहा मगर भाग न सका। सहाबा गए, उसे पकड़ कर लाए। एक सहाबी ने कहा ये हमारा दुश्मन है, हमारे खिलाफ लड़ने गया था, आका की बारगाह में लाए। कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारा दुश्मन है, हम इसके साथ क्या सुलूक करें? वाह मेरे आका की रहमत पे कुर्बान जाओ। रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, ऐ सहाबा ये रास्ता भटक गया, इसे साथ ले लो मंजिल तक। सुभान अल्लाह, क्या इशारा है, अल्लाह अल्लाह, इजाबत का जुमला। आका फरमाते इसे साथ ले लो मंजिल तक पहुंचा दो। सहाबा ने साथ लिया। अब जब चल रहा है तो सुनिए गौर से, चल रहा है, चल नहीं पा रहा, पाँव नहीं रख पा रहा, तकलीफ की वजह से ऐसा लगता है जैसे उसके पाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया करीब आकर, अल्लाह के बंदे तू चल नहीं पा रहा, क्या बात है? कहा यार अल्लाह, मुसलमानों के नबी, वो तो उसका जुमला था मुसलमानों के नबी। कहा मुसलमानों के नबी मेरे पाँव में कांटा चुभा है, मेरे पाँव में छाले पड़े हैं, चलता हूँ बड़ी तकलीफ होती, दर्द से करा उठता। तो मेरे नबी का करम देखो, सहाबी को इशारा किया। एक सहाबी सवारी पर सवार थे, फरमाया नीचे आ जाओ और अल्लाह के बंदे को ऊपर बिठा दो, ये चल नहीं पा रहा। जब वो सवारी पर बैठा तो वो घबरा गया, कांप उठा, सोचने लगा मैं किन से लड़ने चला गया था, ये इतने करीब है, अपने साथी को पैदल कर दिया। मुझे तकलीफ में देखा, मैं दुश्मन हूँ पर बिठाया,
बहरहाल अल मुख्तसर जब पहुंच गए मदीना मुनव्वरा, सहाबा ने उसका या रसूल अल्लाह अब क्या करो? आका ने फरमाया ये भूखा है, इसे खाना खिलाओ। जब खाना खिला दिया, आका ने फरमाया बिस्तर लगा दो, आराम कर लो। जब वो लेट गया, सहाबा अपने घर चले गए। आका हुजरे मुकद्दसा में तशरीफ ले गए। अब वो शैतान उसके बाद तो था ही, कहा भाग ले, मौका गनीमत है, न कोई मुसलमान है न मुसलमानों के नबी देख रहे, यहाँ से फरार हो रहे। फिर दिल में ख्याल आया भागो तो कैसे भागो, पाँव में तो कांटे चुभे हैं, जाऊं तो कैसे जाऊं। रात का सन्नाटा था, अंधेरी रात थी, सोचा कांटा निकाल के भाग लो। जैसे कांटा निकाल लो, उंगलियां लेकर गया, वो उंगली कांटे ही पर पड़ गई, वो चीख पड़ा, आवाज बुलंद हो गई, जैसे कराहने की आवाज आई। क्या देखा? एक नरम नाजुक दस्ते तरह मेरे सर पे आ गए। पलट कर देखा तो कोई और वही रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं। आका फरमाते अल्लाह के बंदे क्या हुआ? कहे मुसलमानों के नबी पाँव में कांटा चुभा था, निकालने के खातिर उंगली को ले गया। जैसे उंगली को ले गया, उंगली उसी पर पड़ गई, दर्द से चीख उठा। मेरे करीम नबी ने फरमाया लाओ मैं कांटा निकाल दो। आका ने अपने दस्ते करम से उसके पाँव से कांटा निकाला। कांटा का क्या निकलना था, कुफ्र का कांटा निकल गया। जैसे कांटा निकला, कदमों पर के पड़ा, अर्ज किया हुजूर जल्दी कलमा पढ़ाओ। अरे जो नबी दुश्मन के पाँव में कांटा न बर्दाश्त करे, वो नबी अपने आशिक को जहन्नम में कैसे जाने देगा? हमें कलमा पढ़ा दीजिए मुसलमान। सुभान अल्लाह। फौरन वो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान, ये नबी का अखलाक था। मुसलमानों अपने अंदर अखलाक की दौलत पैदा करो। आज हर आदमी बटा हुआ है, सगे भाई है तो इख्तिलाफ है, खानदान में इख्तिलाफ है, कहीं वोट के नाम पर, कहीं इलेक्शन के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। सब हम एक हैं, हम एक हैं, आका की एक ही उम्मत में है। कभी इख्तिलाफ हो जाए, अनबन हो जाए, दिल को तकलीफ पहुंच जाए, ये सोच कर माफ कर दिया करो। हम समझो सरकार की एक ही उम्मत है, जन्नत में साथ रहना है, लिवाउल हम्द के नीचे साथ रहना है, शफाअत का परवाना साथ लेना है, कौसर का जाम साथ पीना है। तो आज इख्तिलाफ क्यों करें? ऐ मुसलमानों, सारे इख्तिलाफ को खत्म करके, हाँ इख्तिलाफ करना है तो नबी के गद्दारों से करो, रसूल को गाली देने वालों से करो, जो आका की गुस्ताखियां करते हैं उनसे दूरी करो। आपस में क्यों लड़ रहे हो? और याद रखना, न पीर के नाम पर लड़ना, न मदरसात के नाम पर लड़ना, न बिरादरी के नाम पे लड़ना। हाँ मुरीद आप कहीं से हो, अपने पीर को वो जानो, मगर सब शरई पीर जितने भी सही पीर हैं उन सब का एहतराम करो, अपने सर का ताज समझो, हर बुजुर्ग से मोहब्बत करो। आज ये साहिब मज़हब जिनके उर्स में आप बैठे हो, हम लोग आए हैं, हमें अकीदा नहीं बताना पड़ रहा। क्यों नहीं हमने पूछा कि आप सुन्नी बैठे कि कोई और? क्योंकि उर्स के नाम पर आना ही यही तो सुन्नियत की दलील है, यही तो मसलक आला हज़रत पे चलने की दलील है। पूछने की जरूरत क्या है? मगर एक बात याद रखना मुसलमानों, अगर कहीं से भी फैजान बढ़ रहा, चाहे वो हरफी शरीफ हो, चाहे मसौली शरीफ हो, चाहे मारहरा शरीफ हो, चाहे बिलग्राम शरीफ हो, चाहे बरेली शरीफ हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे जनाब शरीफ हो, चाहे जहां औलिया इकराम लेते हैं, अगर फैजान बढ़ रहा है, ये सारा फैजान ये बड़े पीर गौसे आजम सरकार का है, ये कादरी दूल्हा का है, हम सब मुरीद उन्हीं के हैं। ऐ मेरे भाइयों, आ रहा 10 दिन के बाद कोई और महीना नहीं, गौसे पाक का महीना आ रहा है, 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है। कौन जैसे 12वीं मनाए ऐसे 11वीं मनाओ। बड़े पीर का दामन पकड़े हो, इन तमाम बुजुर्गों के दामन से लगोगे, सब ले जाकर गौसे आजम तक पहुंचाएंगे। और एक जुमला दे रहा हूं, हम सब गौसे आजम के गुलाम। अरे आला हजरत ने किसका दामन पकड़ाया? गौसे आजम ही का तो दामन पकड़ाया है। और याद रखना, गौसे आजम का दामन पकड़ने वाले अल्लाह की कसम, गौसे आजम का दामन दुनिया में पकड़े हो, हश्र में भी उठोगे तो गौसे आजम के साथ उठोगे, वहां भी बड़े पीर। और ये मैं नहीं कहता, ये भी रब फरमाता, ये भी अल्लाह फरमाता। यौमा नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमाम, जिस दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ पुकारेंगे। हश्र के मैदान में हर आदमी अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा। अब इमाम जैसा होगा, इमाम जैसा होगा, हश्र वैसा होगा। जिस अरे रोए तो वो रोए जिसने अपना इमाम
अशरफ अली को माना, कासिम नानोतवी को माना, नबी के गुस्ताख को माना। हमें तो नाज है, हमने ऐरू गैरू को नहीं माना, माना तो इमाम अहमद रजा को माना। हमने अपना इमाम ख्वाजा गरीब नवाज को माना, गौसे आजम को माना। अल्लाह की कसम हश्र भी होगा तो गौसे आजम के साथ होगा। और मेरे भाइयों, आखिरी जुमला चलते चलते दामन की बात आई है। हमें नाज है, फख्र है कि दामन हम किसका पकड़े हैं? बड़े पीर का। और जब बड़े पीर का दामन मिल जाता है तो जानते हो दामन गौसुल वरा की शान। बस 2 जुमलों में सुनो। एक मरतबा मेरे बड़े पीर की दावत हुई थी। उशाक आते थे दावत देने, और चोर भी लगे रहते थे, डाकू भी लगे रहते थे कि कीमती जुब्बा हजरत गौसे पाक ज़ेबतन फरमाते कि अगर पा जाए तो कई सौ दिरहम में बेच ले। मगर मेरे बड़े पीर फरमाते मैं जुब्बा भी अपने लिए नहीं पहनता हूँ, अल्लाह के बंदों के लिए पहनता हूँ। पूछा गया हुजूर इतना महंगा कीमती अबा शरीफ जुब्बा शरीफ अपने लिए नहीं? तो फरमाए इसलिए पहनता हूँ कि जो ऐसे ना आए वो जुब्बे की लालच में आए, जुब्बा चुराने में उसे विलायत दे दूं। तो एक दावत हुई जो मैं बयान कर रहा था, दावत। और आका गौसे पाक की नजरे विलायत देख रही थी कि यहाँ कौन बैठा, वहां तो सब आते थे। फरमाया आज फला जगह फला रास्ते से मुझे दावत में जाना है। डाकू बैठा था, आया था डाका डालने, सोचा और रास्ता आसान कर दिया हजरत ने। मैं पहले से जाकर घात लगा के बैठ गया। वाकई बड़ा लंबा है, शेख अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जिक्र है, लेकिन बड़ा बहुत बड़ा वाक़या उसमें ग्राउंड शरीफ का भी वाक़या जो मेरे आका गौसे आज़म ने फेंका था। बहरहाल वक्त अब नहीं है कि बहुत ज्यादा तफसील करो, 2 मिनट। बड़े पीर ने रास्ता भी बता दिया। वो डाकू खुश हो गया, गए जंगल में बैठ गया, रास्ते में घात लगा। आका बड़े पीर चले तने तनहा। जब आप तशरीफ ले गए उसके करीब तो निकल के आया, पकड़ लिया दाम। फरमाया क्या बात? का जुब्बा उतार दीजिए हजरत, मैं इसीलिए बैठा। फरमाया जुब्बा क्या करोगे? कहा इसी लालच में आओ, ये उतार दीजिए वरना छोड़ूंगा नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाया छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ूंगा जब तक उतारोगे नहीं। फरमाया नहीं छोड़ेगा। कहा नहीं छोड़ूंगा। फरमाया नहीं छोड़ेगा। कहा नहीं छोड़ूंगा। बस बड़े पीर सरकार ने दस्ते करम उठा दिया। सुभान। और रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये तेरा बंदा अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लिया, कह रहा है नहीं छोड़ूंगा। तो ऐ मौला अब ये ना दे कि दामन किसने पकड़ लिया, ये देख के दामन किसका पकड़ लिया है। अभी दस्ते करम नीचे नहीं आए थे, उसके दिल की दुनिया बदल गई। कहा हुजूर तौबा कराओ, अभी तक पकड़ा था जुब्बा उतरवाऊंगा, अब ऐसा पकड़ा न कब्र में छोड़ूंगा न हश्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामने गौसुल वरा है जो पकड़ लेता है बेड़ा पार हो जाता है। और किराम से सच्ची मोहब्बत रखो। जब सारा जमाना ठुकरा देता है तब बुजुर्गाने दीन काम करते हैं, करम फरमाते हैं। अरे ये अल्लाह वाले, चाहे वो सरकार इस्लामुद्दीन हो या हज़रत सरकार मसूद गाजी हो या सरकार मखदूम सिमना हो, आप इन औलिया अल्लाह की बारगाह में रो हुए आओ रोते हुए तो हंसते हुए वापस करते हैं। ये करम नहीं तो और क्या है। बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो। चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा था, मैंने कहा आका की बातें कर लो, अल्लाह का मुकद्दस वली भी खुश हो जाएगा कि रसूल मुख्तार की बातें हो गई। फिर कभी आया इंशाअल्लाह तो औलिया किराम अज़मत विलायत और अज़मत औलिया पर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी, कभी मौका और हमारे खुतबा है इंशाअल्लाह बयान फरमाएंगे। बस एक पैगाम देकर जा रहा, अपने फलमा का एहतराम करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, होटलों पे बैठकर कटिंग चाय पी करके उलमा को तफसीरें ना करो, बल्कि जब ये मिले तो इन्हें चाय क्या पिलाओगे, एक गिलास पानी क्या पिलाओगे, लेकिन खुदा की कसम ये हश्र में भी आपके काम आ जाएंगे। अगर किसी ने इस्तिंजा का ठेला दे दिया, आलिम उसकी भी शफाअत करवा लेगा। आप इन्हें मामूली ना समझे। अरे जब मौका मिल जाए इन्हें एक गिलास पानी पिलाकर, एक कप चाय पिलाकर इनसे कहो मेरे आका की एक बात बता दो, कुछ दिन की बातें बता दो, फिर ऐसे ऐसे आपको कितना इल्म हो जाएगा अंदाजा भी ना होगा। ये उलमा की कदर करो, ये नाइब रसूल है। अपने आइम्मा की कदर करो, अपने
से बड़ों का एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो। हाँ, एक बात याद रखना, अपने माँ बाप को राजी करो। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह रसूल नाराज है, और अगर माँ बाप खुश है तो अल्लाह उसके रसूल खुश है। अगर माँ बाप नाराज तो औलिया अल्लाह के आप खड़े रहोगे, कुछ ना होगा। और अगर माँ बाप खुश है तो पहली ही हाजिरी में बेड़ा पार हो जाएगा, मुसीबतें चल जाएगी। ऐ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप का एहतराम करो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, आपस में मिलजुल कर रहो। हर माँ बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ ना करो, सबकी इज्जत की परवाह करो। वो किसी की भी बहन बेटी हो, अपनी बहन बेटी समझो। हर बच्ची की, अरे जब काफिरों की बच्चियों की भी इज्जत करने का हुक्म आया कि किसी को बदनाम न करो, किसी पर गलत नजर न डालो, तो जो कलमा पड़ती है, जो खातून जन्नत की कनीज़ाएं हैं, उनका आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, आपस में मिलजुल कर रहो, आरास में जाया करो, उर्से मनाया करो। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ की तारीखें आए, बुजुर्गों के जब विसाल की तारीखें आए, उर्स की तारीखें आए, खूब उनसे मजाओ, खूब अच्छे पैमाने पर, मगर शरीयत के मुताबिक करो। अपनी जिंदगी गुजारो शरीयत के दायरे में, सुन्नत के दायरे में। ऐसा काम करके जाओ कि जब कब्र में जाओ तो मुस्तफा करीम फरमाए, ऐ नकीर है, सवालात में आसानी करना मेरा गुलाम आया है, मेरा दीवाना आया है। आका से सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए माजरत खा हो, मेरे बोलने में जो कुछ गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।